Hello guys, in this lecture we will discuss about the anatomy of salivary gland. Salivary gland are of three types: parotid gland, submandibular gland, sublingual gland. Basically our glands are composed of the acini. So the parotid gland consists of serous acini, while submandibular gland consists of serous and mucous acini, and sublingual gland also. So the secretion of parotid gland will be of serous type, while submandibular gland and sublingual gland secretion will be mixed type. Now parotid gland is present deep below the external auditory meatus, like it is present deep towards the external auditory meatus, just in front of the sternocleidomastoid muscle. स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स के बिल्कुल सामने और डीप ऑडिटरी मीएटस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बिल्कुल डीप में पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है. पैरोटिड ग्लैंड जो है फर्दर डिवाइड होता है डीप पार्ट और सुपरफिशियल पार्ट में बाय दी फेशियल नर्व. फेशियल नर्व इसके सब्सटेंस से क्रॉस करती है, सो इट विल डिवाइड इट इनटू द सुपरफिशियल लोब एंड द डीप लोब. डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इमर्जेस फ्रॉम द इंटीरियर बॉर्डर. इसकी जो डक्ट होती है पैरोटिड ग्लैंड की, वो इसके इंटीरियर बॉर्डर से इमर्ज आउट होती है, देन ओपन होती है माउथ के वेस्टिब्यूल में नियर द अपर सेकंड मोलर टीथ. अपर सेकंड मोलर टीथ के पास ही ये पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट ओपन होगी. और इसका जो नर्व सप्लाई है वो पैरासिम्पैथेटिक सीक्रेटोमोटर फाइबर्स जो हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के, वो सप्लाई करते हैं पैरोटिड ग्लैंड को. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सबमैंडिबुलर ग्लैंड. सबमैंडिबुलर ग्लैंड में सीरस और म्यूकस एसिनाए दोनों होंगे. ये भी डिवाइडेड होता है सुपरफिशियल और डीप पार्ट में बाय द हेल्प ऑफ माइलोहायोइड मसल. माइलोहायोइड मसल इसको सुपरफिशियल और डीप लोब में डिवाइड कर देता है. ये किधर प्रेजेंट होता है? ये मैंडिबल के बॉर्डर लोअर बॉर्डर पर प्रेजेंट होता है. और पैरोटिड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स के सामने डीप टुवर्ड द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. और सबमैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल. इसका डक्ट भी उसके इंटीरियर बॉर्डर से इमर्ज होता है. डीप पार्ट के इंटीरियर बॉर्डर से सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट निकलेगी, देन इट और ये ओपन होगी फ्रेन्यूलम ऑफ द टंग. मैंने आपको बताया था टंग का जो इंफीरियर सरफेस है उधर फ्रेन्यूलम प्रेजेंट होता है, उसकी साइड्स में ही पैरोटिड सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो ओपन होगा और इसको सप्लाई करेगी फेशियल नर्व, वाइल द पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करी थी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. अब सबलिंगुअल ग्लैंड, इसके भी सीरस और म्यूकस एसिनाए होते हैं, लेकिन म्यूकस एसिनाए जो हैं वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं. ये प्रेजेंट होता है फ्लोर ऑफ द माउथ में, जहाँ पे सबलिंगुअल फोल्ड होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये. इसकी जो डक्ट्स होती हैं वो 8 to 20 इन नंबर्स होती हैं और ये ओपन होती हैं सबलिंगुअल फोल्ड पे ही. इसकी भी सीक्रेशन मिक्स टाइप की होगी और ये सप्लाई होता है फेशियल नर्व से. फ्रेज सिंड्रोम. फ्रेज सिंड्रोम इज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिगार्ड्स टू द पैरोटिड ग्लैंड. अब होता क्या है, जब पैरोटिड ग्लैंड को हम रिमूव कर देते हैं किसी भी मतलब वजह से, शायद उसमें ट्यूमर हो या कुछ भी हो, हम उसको जब रिमूव कर देंगे तो एक नर्व होती है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व. ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व जो है हमें पता है सीक्रेटरी फाइबर सप्लाई करती है पैरोटिड ग्लैंड को. अब जब हमने पैरोटिड ग्लैंड रिमूव कर दिया तो ये नर्व जो है जाके अटैच हो जाएगी हमारे स्वेट ग्लैंड्स के साथ. So whenever we eat something, the sweat will appear on the region where the parotid gland is present. So it's all about the Fraze syndrome.